जहां जेपी नड्डा इस वक्त चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। देने के लिए 24 घंटे कहा था कि नहीं कहा था? आज हम कह सकते हैं कि ये मोदी जी का 56 इंच का सीना है जो 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में आ रही है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई है। 2.5 करोड़ घरों। मैं तो गांव से आता हूं। जब गांव में बिजली पहुंचती थी तो जेई जूनियर इंजीनियर वो क्या कहता था गरीब आदमी को, तार लेके आओ, खरीद के लाओ तार। वो बोलता था मैं गरीब आदमी हूं, मैं तार कहां से लाऊंगा? अरे कितना मीटर लगेगा? बोले 200 मीटर लगेगा, 300। अच्छा चल 100 मीटर का तुम खरीदो, 100 मीटर हम सरकार की तरफ से देते हैं। यानी एहसान करते थे कि 100 मीटर की तार दे दी तो बहुत बड़ा काम किया। फिर क्या कहते थे? गांव वालों को लेके आओ, खंबा ले जाओ। मतलब खंबा ले जाने के लिए भी गांव के लोग आए, एक साथ अपने कंधे पर 10-20 लोग लेकर के खंबा लेके जाए तो जेई जाकर के बिजली देता था। ये गांव की स्थिति थी। मैं बताना चाहता हूं, जो लोग गांव में रहते होंगे उनसे पूछो कि मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। मोदी जी ने सौभाग्य योजना चलाई और घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। मैं तिवारी जी के साथ लखनऊ के पास गांव में गया था। जब मैं गांव में गया तो मेरे को उन्होंने कहा लखनऊ के पास का कोई गांव था। उसने कहा भैया जी मजा आ गया। मैं कहा क्या मजा आया? बोला दोपहर को जेई आए थे यहां, आप फॉर्म पर साइन करवाया, आप बोला कि साइन करो, शाम तक तुमको हम बिजली दे देंगे। ये मोदी जी ने बिजली पहुंचाई, इसके लिए हम मजा आ गया, धन्यवाद। ये गांव के एक व्यक्ति की आवाज में आपको सुना रहा हूं। इसलिए विकास की बात अगर मैं आपके सामने, आप बोलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, बना कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर काम चला कि नहीं चला? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? गंगा एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और हमारे यहां ये राम वन गमन मार्ग, आप बताइए, अयोध्या से पहले चित्रकूट तक जाना था, मोदी जी ने उसको रामेश्वरम तक पहुंचाने का काम पकड़ा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अयोध्या से रामेश्वरम और वाया कौशाम्बी, इसको आप समझिए, ये सड़क नहीं है, ये विकास का रास्ता है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां आया हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सपा बसपा एक भी अपना रिपोर्ट कार्ड ला करके खड़ा करे, ऐसे सभा में आकर के बोले। मैं बोलता हूं 2014 में उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की जनसंख्या और 15 मेडिकल कॉलेज। आज 59 मेडिकल कॉलेज है, 59 मेडिकल कॉलेज। और आपका कौशाम्बी भी यही बगल में मुझे बताया गया। आप बताइए कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को कितनी खुशी होती होगी कि जो योजना मोदी जी के आशीर्वाद से बनाई, आज उसका नतीजा मुझे देखने को मिल रहा है। यहां मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो कल यहां के डॉक्टर गांव-गांव तक पहुंचेंगे और आपकी इलाज और सेवा करेंगे। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जहां मेडिकल कॉलेज खुलता है वहां नई आर्थिक नीति खड़ी होती है, दवाई की दुकानें खुलती हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर खुलते हैं, रोजगार के अवसर बनते हैं। ये हमको ध्यान में रखना होगा। उसी तरीके से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। जेवर का एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वें नंबर का एयरपोर्ट बन रहा है। कुशीनगर में बन रहा है, इंटरनेशनल सर्किट बन रहा है। श्रीलंका से जहाज सीधे कुशीनगर आ रहा है। एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काशी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ये सब 2014 के बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? सब मोदी जी के आने के बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मेट्रो, लखनऊ में मेट्रो हो गई, कानपुर में मेट्रो हो गई, हमारे गाजियाबाद में हो गई, नोएडा में हो गई, ग्रेटर नोएडा में हो गई, और अब आगरा में हो रही है, अन्य 5 शहरों में हो रही है। तो हर तरीके से विकास के लिए जो नए आयाम थे वो करने का काम यहां पर हुआ है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, यहां हमारे कैंडिडेट जो है उन सब का हमको समर्थन तो करना ही है और उनको हमको जिताना है।
अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे, मैं उनकी बात की तायद करता हूं। ये कोई किसी बड़े परिवार से आने वाले लोग नहीं हैं, ये सब साधारण परिवार से आने वाले लोग हैं।